सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। मंत्री रेणु देवी ने 375 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का किया वितरण। बिहार सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मंत्री सह जिले की प्रभारी मंत्री रेणु देवी सिवान पहुंची। सिवान पहुंचने पर मंत्री रेणु देवी ने शहर के अंबेडकर भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शिरकत किया। इस दौरान सिवान DM आदित्य प्रकाश और SP मनोज तिवारी सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री रेणु देवी और जिला प्रशासन के द्वारा 375 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल देखा गया। अनुकंपा के आधार पर शिक्षा विभाग में कुल 146 पद पर होमगार्ड के 220 पद और जन वितरण प्रणाली के 9 दुकान के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। शिक्षा विभाग के अंतर्गत मृत सरकारी कर्मियों के 146 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया की गई थी, जिसमें विद्यालय लिपिक के लिए और विद्यालय के परिचारी पद के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया। होमगार्ड की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 220 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जबकि जन वितरण प्रणाली के दुकान के लिए अनुकंपा के आधार पर कुल 9 आश्रितों को लाइसेंस वितरित किया गया। इस दौरान मंत्री रेणु देवी ने कहा कि नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया और सभी अभ्यर्थी इस नियुक्ति पत्र के हकदार थे। यह सभी कार्य NDA की सरकार में ही संभव है, क्योंकि कुछ लोग अधिकार यात्रा पर निकले थे, लेकिन पता नहीं कौन सा अधिकार दिया। वहीं मंत्री रेणु देवी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव आज एक अपराधी के घर पहुंच रहे हैं। वह अपराधी के घर नहीं जाएंगे तो और कहां जाएंगे। नियुक्ति पत्र हम लोग दे रहे हैं। ये नियुक्ति पत्र उनके हकदार हमारे सभी अभ्यर्थी थे और ये बहुत दिनों से अनुकंपा के आधार पर जो नहीं हो रहा था, तो उसे पूरे बिहार में हम लोगों ने उसको करके और आज अनुकंपा के आधार पर हमारे बच्चे बेरोजगार ना हो, इनके लिए हम लोगों ने विशेष चिंता करके ये काम आज, चाहे वो हमारे 146 जो हैं हमारे क्लर्क हों या 6 हमारे 9 जो हैं हमारे परिचारी हों या हमारे 220 जो हैं, अभी आप देख रहे हैं कि होमगार्ड के जवान हमारे पास जो आज नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, उसके अलावा अनुकंपा के आधार पे ही हमारे यहाँ जो है राशन के लिए सारे काम हम लोग पूरे बिहार में जो जन उपयोगी काम है और जो जन सेवा करने वाले लोग हैं, आप देखे होंगे कि हम लोगों ने उनके लिए विशेष करके ये काम कर रहे हैं। और ये तब संभव है जब NDA की गवर्नमेंट है तब, क्योंकि NDA की गवर्नमेंट छोड़ के किसी ने ये चिंता नहीं की है कि हमारे दबले कुचे बच्चे सबको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। ये जो नौटंकी करने वाले लोग हैं, जिनका 26,000 का तो उनका बजट ही होता था और आज हमारे 3 लाख का बजट है। और हमने जितने जन सहयोग में काम लगे हुए जो हमारे जनता की सेवा कर रहे हैं, हमने सबके लिए चिंता की है और विशेष करके तो हमने महिलाओं के लिए चिंता की है कि हर घर में रोजगार हम दे रहे हैं और हर घर में जो हमारी महिला है वो एक घर से एक महिला को हमने 10,000 रुपया प्रोवाइड कर रहे हैं उनके काम करने के लिए। वो जब काम बढ़ाएंगी तो 6 महीने में हम लोगों ने 2 लाख रुपया उनको देने का काम करेंगे। और आज जान रहे हैं कि जीविका दीदी हमारी कितनी काम कर रही हैं। आज हम हर गांव में जो है बेटियों की शादी विवाह के लिए पंचायत भवन के पास में हम 50 लाख का बेटियों का विवाह भवन बना रहे हैं। हमारी जीविका बहन उसको देखेंगी। जहां भोजन मिल रहा था 40 रुपये में, वहां 20 रुपये में अब भोजन मिलेंगे। और सभी जो हमारे जन सेवा में लगे लोग हैं, सबका तनख्वाह भी बढ़ गया, सबका जो ये है उसमें बढ़ा हुआ है। और ये काम बहुत भला काम है और ये कब संभव हो सकता है? जब नीतीश जी रहें, जब मोदी जी रहें, तभी संभव हो सकता है, ऐसे कभी भी संभव नहीं है। देखिए, कॉपी होता तो उनके माता पिता क्या करते? इनको कब मौका मिला है और कभी जीवन में मौका मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो सोने के चम्मच से खाया हुआ है उसको दर्द कहाँ से पता लगेगा कि किसके पैर में बेवाय पट्टा हुआ है। जब वो सोने के चम्मच से खा के ही उठा है, वो 5 साल के उम्र में करोड़पति बन जाता है जमीन का, तो फिर उसको क्या चिंता है? इसलिए विपक्ष का कोई चिंता नहीं है। एक जो है ऊपर में आप देख ही रहे हैं, राहुल बाबा जिसको हम लोग पप्पू जी कहते हैं, और दूसरे जो है तेजस्वी जी, वो अप्पू जी हैं। हम तो अप्पू जी ही कहते हैं, उनको गप्पू जी कहते हैं, अप्पू जी कहते हैं। ये दोनों को क्या दर्द पता है क्या? आए
बहुत बड़ा हुआ अधिकार यात्रा। किसका अधिकार यात्रा जी? कौन सा हमारे जो जनता छुट्टी है जिसका कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? आप हमेशा दोहरी काम करते थे और डबल इपिक लगा लगा के और आप काम करवाते थे, ये आपका होता था। और आज एक भी हमारा कोई कह दे कि हाँ हमारे पास जो है हमारा नाम कटा है, तो आए हवा दे दिए। हम तो कहते हैं कि भैया वो तो आया और किसके रोड में चला? कभी उनके पिताजी का जो रोड था ना, माताजी का रोड था, वो हिचकोड़ा खिलाता था और उनके पिताजी कहते थे कि हेमा मालिनी की तरह हम रोड बनाएंगे। वो नहीं बनाए, लेकिन हम लोग जो है इतना रोड बना दिए कि वो मोटरसाइकिल से चल के आओ बाहर, फूल बरसाओ, फूल बरस गया और चले गए मलेशिया। कहाँ गया अधिकार रैली जी? कहाँ गया अधिकार रैली? तो इसलिए वो खत्म। महागठबंधन का कुछ नहीं है। यादव ने एक ट्वीट किया है कि जो नेपाल में स्थिति बनी हुई है वो बिहार में भी हो सकता है। देखिए, तो वो दूसरे से मिलके वो कर सकते हैं। बिहार को अस्थिरता करने के लिए यही लोग हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। बिहार की जनता सजग है और संबल भी है और वो जानती है कि उसमें बहकावे में हम नहीं आने वाले हैं। और इसलिए आज आपको पता नहीं कि जीएसटी घटा है तो सारा हमारा दाम घट गया। चावल, दाल, आटा, रोटी, हम साबुन, सोडा जो भी हम लेने वाले हैं, हम गाड़ी, जो हर चीज में हमारी कमी हो गई है। और इनको क्या पता है कि कहाँ क्या हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है? क्योंकि इन लोगों को कभी विकास से कोई मतलब नहीं था। और देश में जो विकास हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है कि जीवन में हम लोग कभी आने वाले नहीं है। इसलिए इन लोगों ने दूसरे कंट्री का पैसा ले लेके इन लोग अस्थिरता करना चाहते हैं। लेकिन जब तक मोदी है, जब तक नीतीश है, तब तक कोई अस्थिरता का काम नहीं हो सकता। देखिए, अब भाई अपराधी के यहाँ वो नहीं जाएंगे तो क्या हम जाएंगे क्या? उनका तो इतिहास है अपराधी का। उनके पिताजी के यहाँ जो कहते हैं पलायन, उन्हीं के राज में पलायन हुआ। और पलायन जब हुआ तो आज लोग को हम जब बुला रहे हैं तो उनको बड़ा दर्द हो रहा है। आज 50 लाख में तो बस 12.5 लाख नौकरी मिला और बाद बाकी लोग रोजगार में। और अगले 5 साल में हमने 1 करोड़ का वादा किया है और 1 करोड़ हम देंगे ही। नौकरी के साथ में हम जो है रोजगार भी देंगे। 5 साल का मेरा वादा है। और हमने 26,000 से आज 3 लाख हमने काम कर दिया। तो इतना बड़ा काम हो रहा है। जहाँ जाइए कहीं भी रोड में एक खरोच आ रही है क्या? कहीं 4 लेन बन रहा है, कहीं 6 लेन बन रहा है, कहीं नदियों पर पुल बनकर जाल बन रहा है, कहीं फैक्ट्री बन रहा है। और आने वाले समय में तो पूरी फैक्ट्री हो जाएगी जिसमें हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना। इसलिए वो अपराधी के घर नहीं जाएंगे तो क्या अच्छे के घर जाएंगे? एक अपराधी के घर जा सकता है। धन्यवाद।